हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। तो देखिए, हम लोगों ने मैथमेटिक्स का क्लास 8 का एक क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उसका हम सेक्शन ए और बी कर चुके थे। आज मैं उसका क्या कराने वाली हूँ, सेक्शन सी कराने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि सेक्शन सी में हमें किस तरह के क्वेश्चंस गिवन है। तो देखिए, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, Rihanna received a sum of rupees 40,000 as a loan from a finance company at the rate of 7% per annum. Find the compound interest paid by Rihanna after 2 years. मतलब क्या कह रहे हैं कि रेहाना को एक वित्त कंपनी से 40,000 रुपये का कर्ज मिला है 7% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 2 साल में रेहाना द्वारा कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, यानी कितना कंपाउंड इंटरेस्ट वो देगी। तो ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए, हमें पता ही है इसके इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लीजिए। क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पी कितना गिवन है, पी आपको गिवन है 40,000। ठीक है, और आपको आर कितना गिवन है, आर गिवन है 7%, तो आर की जगह हम 7 रख देंगे अपॉन 100। और कितने के लिए निकालना है, हमें कितने साल के लिए निकालना है, 2 ईयर्स के लिए निकालना है। तो पावर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहीं पर कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा आपके पास, ये बताइए। ये हो जाएगा 40,000 इंटू हमारे पास क्या था, 1 प्लस 7 अपॉन 100 था। तो 1 प्लस 7 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 107 अपॉन 100 टू दी पावर 2। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 40,000 इंटू 107 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100। ठीक है, 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो ये हमारी क्या हो गई, इससे कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया 4 इंटू 107 इंटू 107। अब आप इसको क्या कर दीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,796। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब पूछा इन्होंने क्या था, इन्होंने ये पूछा था क्वेश्चन में कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज हमें उसको देना होगा। तो ये तो अभी हमने क्या निकाला, अमाउंट निकाला है कि 2 साल बाद कितना अमाउंट ये बन रहा है। तो वो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 45,796। अब क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा ए माइनस पी। ए अभी हमारे पास कितना आया, 45,796, और पी यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 40,000 था। तो कितना हो जाएगा ये, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5,796 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट उसको देना होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, इवेल्युएट 7 इंटू 64 टू दी पावर 1/3, 27 टू दी पावर 1/3 टू की होल पावर 3, और फिर उसकी होल पावर 1/4। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको आप कर लीजिए 7 इंटू, देखिए जो हमारा 64 है, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 4, क्योंकि जो हमारा 64 है इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसे हम 4 इंटू 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, है ना। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 टू दी पावर 3 इंटू ये वाली जो हमें पावर दे रखी है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3, इसकी भी जो पावर हमें 1/3 दे रखी है वो 1/3 इस तरह से आ जाएगी। और इसका होल पावर हमें क्या दिया है, इसका होल पावर हमें 3 दिया है, और फिर इस पूरे का होल पावर हमें क्या दिया है, इस पूरे का होल पावर दिया है हमें 1/4। ठीक है, तो अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 7 इंटू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 टू दी पावर 3, क्या बचा है, 7 इंटू 4 प्लस 3 टू दी पावर 3, और इसकी होल पावर 1/4। ठीक है, ये आया हमारे पास। एक बार उसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 7 इंटू 4 प्लस 3 टू दी पावर 3, और इसकी होल पावर 1/4, है ना। तो अभी कितना हो जाएगा, 7 और 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 टू दी पावर 3, और इसकी होल पावर 1/4।
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 7⁻1 है, ये 7⁻3 है, दोनों के बेस सेम है तो 7⁻4 हो जाएगा, यानी ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। और जो बाहर हमें पावर दी है 1/4 वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड शो डैट x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + 8। ये कह रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको शो करिए कि x+2 जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो किसी भी एक एक्सप्रेशन के दूसरे एक्सप्रेशन का फैक्टर होने के लिए क्या होता है कि हमारे पास वो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम x+2 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं। तो हमने x+2 से x³ + 8 को डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ x है और यहाँ x⁻3 है, तो x² से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। ठीक है। और +2 की x² से करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, तो ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2x² और ये हो जाएगा +8। अब हमें क्या चाहिए, -2x² चाहिए, तो अब हम यहाँ पे -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि 2x और x मिलके क्या बन जाएगा, -2x² बन जाएगा। और -2x और +2 कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। तो ये फिर से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, 4x + 8 बचा। अब आप क्या करेंगे, +4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। और 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए अब जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से डैट, देयरफॉर वी कैन से डैट x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + 8। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और आंसर भी वेरीफाई करिए। तो इस तरह के जब हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 7x × 4 + 5x इज इक्वल्स टू 1 - 5x × 3 + 7x। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 से हमारा क्या हो जाएगा, 8, 7x × 4 कितना हो जाएगा, -28x, 2 × 5x कितना हो जाएगा, +10x, और 7x × 5x कितना हो जाएगा, -35x²। ठीक है। यहाँ पर 1 की 3 से करेंगे तो 3, 5x की 3 से करेंगे तो 15x², सॉरी x होगा, और 1 की 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा +7x और -35x²। अब देखिए दोनों तरफ -35x² दोनों कैसे हैं, सेम है ना। दोबारा लिख देते हैं उसको, हमारे पास सेम आए थे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको फिर से, 2 जस्ट अ मिनट। तो देखिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और ये हमारे पास क्या बचेगा, 8 - 28x में से 10x जाएगा तो 18x बचेगा। ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 है हमारे पास और 7x में से 15x जाएगा तो -8x बचेगा। ठीक है। अब 8 - 3 इज इक्वल्स टू, ये 18 इधर आ जाएगा तो 18x - 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 10x। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बचा आपके पास, 5, और इधर से कितना बचा, 10x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5/10 आ जाएगी, या x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसे वेरीफाई भी करके दिखाना है, तो जो x की वैल्यू आई है उसे आप वेरीफाई करके दिखा दीजिए। LHS में रख लेते हैं वैल्यू को हम। ठीक है। LHS में रख लीजिए इस वैल्यू को, क्या है LHS हमारा, 2 - 7 × x, यानी 1/2 रख देते हैं, अपॉन 1 - 5 × 1/2। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 2 - 7/2, यानी 2 × 2 = 4, 4 - 7 - 3/2 आ जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा 2 - 5/2 यानी -3/2। तो देखिए अब -3/2 -3/2 से कैंसिल हो जाएंगे पूरे के पूरे, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है, 3 + 7 × 1/2, ठीक है, अपॉन 4 + 5 × 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ये 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13/2, है ना। ऐसे ही 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13/2। तो ये फिर से सेम हो गई, ये फिर से 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, LHS = RHS = 1 आ गया। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है 1/2 वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। ये कह रहे हैं 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका सम, अगर हम डिजिट्स को सम करें उसका सम कितना आता है, 10 आता है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मान लो हमारे पास कोई नंबर XY है, तो अगर हम इंटरचेंज कर दें, एक जो Y टेंस प्लेस पे है उसे, सॉरी जो वंस प्लेस पे उसे टेंस प्लेस पे ले आएँ, और जो टेंस प्लेस पे उसे वंस प्लेस पे ले आएँ, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना हो जाता है, एक्सीड हो जाता है 36। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर आप निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, स्पेस है थोड़ा सा, क्या करेंगे हम ये कर लिख लेते हैं, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, क्या ले लेते हैं हम, ये XY है। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम 10x + y तो लिखेंगे क्योंकि ये वंस प्लेस वाली डिजिट है और ये टेंस प्लेस वाली डिजिट है। तो अगर आपके पास कोई नंबर 23 है, इसको अगर हमें लिखना हो तो हम इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं, 20 + 3 लिखते हैं, या 2 × 10 + 3 लिखते हैं ना। तो हमें ये दे रखी है डिजिट्स और ये हमारी प्लेस हो गई। ठीक है, तो ये समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको यहाँ पे। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर हमारा 10x + y होगा। अब ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं कि x + y यानी जो इस नंबर की जो डिजिट्स हैं इनका सम हमें 10 गिवन है। क्या गिवन है, 10 गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसकी डिजिट्स को क्या कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, मीन्स x की जगह y और y की जगह x हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर इंटरचेंजिंग जो हमारे पास नंबर बना वो क्या बनेगा, अब 10y + x बनेगा, है ना। अब ये जो नया नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास नया नंबर है वो कितना एक्सीड हो जाता है पुराने नंबर से, 36 एक्सीड हो जाता है, ये हो जाता है ना। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 10y में से y जाएगा तो 9y बचेगा, और 10x में से x जाएगा तो हमारे पास -9x आ जाएगा, क्योंकि इसे हम इधर लाएंगे, इज इक्वल्स टू 36 हो गया। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 और ये 9 से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y - x इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अब एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई, और एक इक्वेशन हो गई आपके पास क्या, x + y इज इक्वल्स टू 10। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या था, x + y इज इक्वल्स टू 10 था, और -x + y इज इक्वल्स टू कितना था, 4 था। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो गए, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब इसी तरह से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 7 इज इक्वल्स टू 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो अब हमारे पास जो नंबर था वो क्या था, जो ओरिजिनल नंबर था वो था 10x + y। तो अब यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, 10 × 3 + 7, तो कितना हो जाएगा, 30 + 7, यानी हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो नंबर क्या था, 37। ठीक है, और जब हमने इसको इंटरचेंज किया डिजिट्स को तो 73 हो गया। तो अब 37 में आप 36 ऐड करके देख लीजिए, तो 7 + 6 इज़ 13, कैरी 1, तो 73 आ गया। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में और करके दिया है कि अगर आपसे वो ना हो तो आप ये कर लीजिए, 1/5 ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 5, मतलब कोई एक नंबर है उसका 1/5,
है ना, वो कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर तो किसके इक्वल हो जा रहा है, इज इक्वल टू 4 लेस देन 1/4 ऑफ डेट नंबर। उसी नंबर का अगर हम 1/4 करके उसमें से 4 माइनस कर दें तो ये क्या हो जा रहे हैं, आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अब आप इसको सॉल्व करके बता दीजिए क्या होगा। तो इसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि हमने सपोज नंबर मान लिया, लेट द नंबर बी एक्स, है ना। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे सीधे सीधे क्या कि 1/5 ऑफ अ नंबर इंक्रीज हो रहा है 5 और 1/4 ऑफ अ नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/5 + 5 इज इक्वल्स टू x/4 - 4। यहाँ हम इसे लिख देंगे x/5 - x/4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -4 - 5, है ना। अब ये हमारे पास क्या बच गया, x/5 - x/4 इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं। क्या बचा है, x/5 - x/4 इज इक्वल्स टू -9। एलसीएम ले लीजिए, 20 आएगा तो 5 4 ज़ा ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4 5 ज़ा इज इक्वल्स टू -9। तो यहाँ से क्या बचा, -x और ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -20 × 9 यानी 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस से माइनस हो जाएंगे कैंसिल। तो जो नंबर हमें चाहिए वो क्या चाहिए, x चाहिए। ठीक है, वो ये नंबर हमारा 180 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। ये कह रहे हैं कि एक रोम्बस है, उसके जो डायगोनल्स हैं, एक रोम्बस है, ऐसे बना लेते हैं रोम्बस को, क्योंकि देखिए रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो रोम्बस के डायगोनल्स दिए हैं ये हमें कितने दिए हैं, 12 दिया है। ठीक है, और ये हमें 16 दिया है। सपोज ABCD, और ये आपस में क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, तो AC अगर हमें 16 दिया है और BD अगर हमें 12 दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो AO, ये सपोज O ले लेते हैं, तो AO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड BO इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इनके जस्ट हाफ हो जाएंगे। BO इज इक्वल्स टू OD हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि क्या निकालना है, हमें ये चाहिए। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, कलर चेंज करती हूँ मैं थोड़ा सा, इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये देखिए, क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे बस अब हम पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस लगा दीजिए। इन ट्रायंगल ABOC या कोई भी ले लीजिए, AOB ले लीजिए या AOC जो भी, ठीक है, AOB ले लीजिए, BOC ले लीजिए या DOC ले लीजिए या AOD ले लीजिए, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा AO² + OB² इज इक्वल्स टू AB², है ना। अब AO कितना है, 8 है तो 8 का स्क्वायर, OB कितना है, 6 है तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB²। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये हो गया आपका 36, तो कितना आ गया, AB² आपके पास आ गया 100, है ना। अभी तो ये तो स्क्वायर में आया तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 10। तो इट मीन्स जो हमें रोम्बस दिया है इसकी जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 5x + 65 डिग्री एंड 85 - 2x, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये तो बहुत ही ईजी है। देखिए कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम है, सपोज ये, इसके एडजस्ट ये ABCD, ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, कोई भी AB को मान ले या BC को मान ले या CD को या DA को मान ले, इन दोनों का जो हमें मेजरमेंट दिया है वो 5x + 65 और 85 - 2x दिया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये एंगल्स हमें बताइए
मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैराग्राम। ए बी सी डी हमारे क्या होंगे? तो देखिए जब पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो हमें पता है कि ये वाले दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या 180 होता है, यानी 5x प्लस 65 प्लस 85 माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? 180 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएंगे? सॉल्व कर दीजिए। 5x में से 2x गया 3x, ठीक है, और 65 और 85 को हम ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 5 10 और 8 प्लस 6 14 15 हो गया इज इक्वल्स टू 180। तो 3x इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा? 30। 180 माइनस 150 30, तो x कितना आ गया? 10 आ गया। अब जब आपके पास x 10 आ गया तो यहाँ पर रख दीजिए इस एंगल में वैल्यू 5 इंटू 10 प्लस 65 तो कितना हो जाएगा बताइए? 50 प्लस 65 यानी कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 10, 50 प्लस 65 हो जाएगा। तो 50 प्लस 65 सॉरी ये 5 आ जाएगा और 6 प्लस 5 इज़ 11, तो 115 आ गया। दूसरा एंगल क्या है? 85 माइनस 2x है। क्या है? 85 माइनस 2x है। तो अब 85 माइनस 2 इंटू 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 85 माइनस 20 यानी 65, है ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे? ये एंगल अगर हमारे पास 65 आया है, ये हमारा 115 आया है, तो ये भी 65 होगा और ये भी 115 होगा। तो ये हमारे सारे एंगल्स आ गए पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS in which PQ is equals to 3, QR is equals to 4, RS is equals to 3.5, SP is equals to 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम एक रफली बनाएं एक, तो क्या होगा इसमें? देखिए रफली अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे ले लीजिए, सपोज इस तरह से करके कुछ है PQRS। ठीक है, तो PQ हमें 3 दिया है, QR हमें 4 दिया है, RS हमें 3.5 दिया है, SP हमें 4 दिया है और ये PR हमें 5 दिया है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, PQ एक 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करिए, PQ। फिर P को सेंटर मानते हुए आप PS 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये आर्क लगाइए। फिर Q को सेंटर मानते हुए QR भी हमें 4 दिया है, एक आर्क यहाँ लगा दीजिए। फिर P को सेंटर लेते हुए PR जो हमें डायमेंशन दिए 5, यहाँ से एक आर्क लगाइए, ये मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, अब हमें यहाँ से एक सेंटर मिल गया, PQ ये R मिल गया। अब R हमें RS दिया है तो RS डिस्टेंस 3.5 लेते हुए हम एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे, तो ये यहाँ मिल जाएगा और ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें PQRS ये मिल गया। ठीक है, ये हो गया आपका 4, ये भी 4, ये 3.5 हो गया और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उनके लिए है जो फिज़िकली विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं, क्योंकि वो लोग ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन है ये, और क्या एवेल्यूएट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब टू दी पावर -7/2। तो देखिए 1 क्यूब कितना होगा? 1, 2 क्यूब यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही 3 क्यूब का यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 27 हो जाएगा। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 टू दी होल पावर -7/2 दिया है। इन सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसे हम लिख देते हैं 100 टू दी पावर -7/2। ठीक है, अब आप 100 को क्या लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में? 10 की पावर 2, 2 इंटू -7/2 हो गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 टू दी पावर -7, या आप 1/10 टू दी पावर 7 भी लिख सकते हैं। कोई भी लिखेंगे मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द डेली वेजेस ऑफ 18 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें डेली वेजेस दिए हैं, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपली एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है, और जब टेबल बन जाएगी तो वहाँ से आपको रेंज बता देनी है कि क्या होगी। तो ये तो सिंपल है, इसको आप खुद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द चूजन इंटीजर इज डिविजिबल 5।
डिविजिबल बाय 5। तो ये कह रहे हैं कि आप फर्स्ट पॉजिटिव 50 इंटीजर्स ले लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव 50 इंटीजर्स 1 2 3 अप टू 50 तक होंगे, यानी जो टोटल नंबर जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यानी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। अब ये कह रहे हैं कि उनमें से हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 हों। तो डिविजिबल बाय 5 हमारे पास क्या क्या होंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। तो कितने हो गए नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो इट मीन्स जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, वो हो जाएगी 10 अपॉन टोटल कितना है 50। तो ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंटीजर डिविजिबल बाय 5 इज़ 1/5, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेक्शन सी के क्वेश्चंस होने थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए हों। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।